हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखो, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेन मार्केट हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें या बैंक निफ्टी गोल्ड या आप किसी भी चीज़ में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उसका हर किसी का बेस केवल एक ही है, टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये 2025 की शुरुआत है। मैं आपको सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और चाहूँगा कि इस साल आप अभी अपने सारे सपने जो आपने संजोए हुए हैं, जो 2024 में पूरे नहीं हो पाए हैं, वो आप 2025 में डेफिनेटली पूरा करेंगे। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की देख ली तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पूरा साल पढ़ाए हमें आपको सिखाने वाले हैं। डेली हम एक पॉइंट पे बात किया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बने रहना। हर एक छोटी सी चीज़, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट मार्केट में चलेंगे, मतलब चार्ट पे चलेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस मेनली 4 पिलर पे खड़ी हुई है। सबसे पहला आता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड चार्ट पैटर्न, थर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फोर्थ होता है मूविंग एवरेजेस। चलो हम सबसे पहले ना कैंडलस्टिक पैटर्न सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं। कोई हो सकता है इस पे कोई ऐसे भी स्टूडेंट हों जो अपने ट्रेडिंग करियर में अभी से शुरुआत कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पहले से ही पता होगा। चलो, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है। जो चक्कर क्या है, हम ना इसमें जो शुरुआत कर रहे हैं वो बिल्कुल स्क्रैचेस से लेकर चलेंगे, कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। तो चाहे इसमें कोई एडवांस लेवल पे है या कोई बिगिनर लेवल पे है, इसके लिए दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। तो चलो हम सीधा कैंडल के बारे में एक बारी जान लेते हैं। देखो, आपको यहाँ 2 कैंडल दिखाई दे रही हूँ। एक बुलिश जिसका कलर ग्रीन है और एक बेरिश जो रेड कलर में है। देखो, कैंडल में मेनली होता क्या है, एक देखो एक बॉडी होती है। ये जो होती है, जो कलर्ड पोर्शन है, इसको बॉडी बोलते हैं। जो ऊपर और ये जो आपको डंडी सी दिखाई दे रही होंगी, ये आप इसको शैडो बोलते हैं। मतलब चाहे इस अपर शैडो बोल दो, लोअर शैडो बोल दो, ठीक है। सेम बियरिस में भी होता है, एक बॉडी होती है, एक अपर शैडो होता है और एक लोअर शैडो होता है। टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल अलग अलग बनती है। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, चाहे 5 मिनट की कर लो आप इसे, या 1 घंटे, 15 मिनट, 30 मिनट, जैसे आप चाहें। तो मतलब कैंडल मेनली दिखाती क्या है कि पर्टिकुलर टाइम में प्राइस ने मार्केट में क्या मूव करा है, उसका ओपन कहाँ था, क्लोज कहाँ था, वो हाई कहाँ तक गया, लो कहाँ तक गया। तो कैंडल हमें ये दिखाती है। देखो, जैसे इसमें दिखाया है कि प्राइस ओपन होता है यहाँ पे, ओपन बुलिश के केस में। फिर वो हाई गया गया गया, बायर्स उसको ऊपर ले जाते गए, वो कहाँ तक ले गए, उसको इस पॉइंट तक, हाई पॉइंट तक। फिर आपको पता है मार्केट में कुछ सेलर भी होते हैं, तो उन्होंने उसको डाउन किया। और इसने कैंडल ने जब अपना हाई बनाया तो उसने देखो एक लो भी बनाया था। लो कहाँ तक बनाया था इसने, यहाँ तक। फिर ये ऊपर हाई तक गया। हाई के बाद सेलर ने पुश किया और इसको कहाँ ब्रेक कर दिया, मतलब कहाँ बंद कर दिया, यहाँ पे। तो हमारी कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये हो गया और क्लोजिंग प्राइस ये हुआ। प्राइस ने हाई यहाँ तक लगाया और लो यहाँ तक लगाया। सेम बियरिश में भी होता है। जैसे इसमें बुलिश में प्राइस नीचे की तरफ से ओपन होता है, बियरिश में जो है प्राइस ऊपर की ओर से ओपन होता है। तो इसमें देखो, बायर्स ने पहले पुश किया होगा, वो हाई तक ले गए इसको। फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव थे, उन्होंने इसको नीचे गिराया 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 गिराया, कहाँ तक लेके गए, लो तक ले गए। फिर थोड़े और बायर ने इसको पुश किया और उसने उसको कहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज रेंज पे। तो देखो, ये सिनेरियो क्रिएट होता है जो हमें कैंडल शो करती है। चाहे आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें, आपको कैंडल इसी ही तरीके से नजर आएंगी लगातार। तो ठीक है, आपने थोड़ा कैंडल को समझा। इसके हम कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं बहुत सारे, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल, ट्रिपल। इसके बारे में ना हम धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे। हाँ, ट्रेंड, अब हम इसमें ट्रेंड की बात करने वाले हैं। ट्रेंड देखो 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मतलब मार्केट में ये होता है कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आप कभी भी अपना पैसा लॉस नहीं करोगे, कि को हम कवर करते हैं। अब ट्रेंड में देखो प्राइस कैसे मूव करता है,
ठीक है, तो हम सबसे पहले आ गए हैं अप ट्रेंड पे। अप ट्रेंड में देखो प्राइस कैसे चलता है। प्राइस ने यहाँ से स्टार्टिंग करी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हाई। मतलब प्राइस क्या है, अपवर्ड ट्रेंड में है। वो प्राइस कभी ऐसे तो नहीं होता कि रॉकेट की तरह सीधा ऊपर ऐसे जाएगा या सीधा ऐसे ऊपर जाते जाएगा। वो धीरे धीरे सस्टेन करता है, वो ऊपर चलता है। मतलब यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा रेस्ट करा, इम्पल्सिव मूव, फिर हाई लगाया उसने, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर हाई लगाएगा, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, इसके बाद मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपवर्ड ट्रेंड का अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में देखो प्राइस कैसे मूव करता है। वो हाई से आता है लो, फिर वो थोड़ा पुश करता है, अपने आप को ऊपर लाता है, फिर लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ से थोड़ा फिर पुश किया, लोअर हाई, और फिर दोबारा डाउन। डाउन ट्रेंड में सेम है कि प्राइस आपको ऐसे एकदम गिरेगा नहीं, वो क्या है, धीरे धीरे गिरता है। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। जब वो थोड़ा उठने की कोशिश करता है, उसके बाद गिरेगा, फिर उठने की कोशिश करेगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, दो ट्रेंड हो गए। तीसरे ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। देखो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, आपका प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो एक रेंज के बीच में फंस के रह जाता है। जैसे ये लो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आपको, कि हाई पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो हमारा प्राइस क्या आता है, इसी के बीच में मूव करता रहता है। हाँ, इसमें क्या है, देखो नॉर्मली हम ट्रेडिंग किस अवॉइड करते हैं, साइडवेज ट्रेंड में। हम साइडवेज ट्रेंड में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लेते हैं आप एक कमरे के अंदर हैं और आपको बॉल ऊपर उछालते हैं, तो वो कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम उस कमरे की सीलिंग तक, छत तक जाएगी, वहाँ से डाउन आ जाएगी। अगर हम नीचे की साइड में बात करेंगे, तो आपको बॉल नीचे गिराएंगे तो वो कहाँ तक जाएगी, वो फ्लोर तक जाएगी, फर्श तक जाएगी, और वहाँ से अप आ जाएगी। तो वही काम होता है प्राइस का। प्राइस क्या होता है, देखो जैसे यहाँ से स्टार्टिंग उसने बढ़ना शुरू किया, तो वो ये नहीं है कि वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस जोन तक जाता है, वहाँ पे क्यों एक्टिव रहता है, सेलर। देखो वो यहाँ गया, सेलर एक्टिव थे, उन्होंने इसको डाउन पुश किया, फिर बायर ने थोड़ी सी हिम्मत लगा के दोबारा इसको पुश किया, फिर यहाँ सेलर एक्टिव थे, उन्होंने नीचे गिराया, वो कहाँ तक गया, अपने सपोर्ट रेंज तक, फिर दोबारा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। मेनली क्या होता है, जहाँ प्राइस मैक्सिमम ऊपर जाके नीचे आना शुरू करे, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ तक वो मैक्सिमम जा सकता है। सपोर्ट उस एरिया को बोलते हैं जहाँ से प्राइस जो है अब उससे नीचे नहीं जाता, या उसको कंटिन्यू, उसको हाँ पुश करके वापस ऊपर आने की कोशिश करता है। तो यही होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न के बारे में हम आगे बात करेंगे। काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं। सबसे पहले जो हमने चीज़ें आज अभी सीखी हैं, उसको मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलता हूँ।